710 बच्चे हैं जी। और टीचर्स कितने हैं टोटल? टीचर 11 हैं। जगन्नाथ महतो जी, तो आइए और आप ही आके पढ़ाइए। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? जगन्नाथ महतो, श्री जगन्नाथ महतो। राष्ट्रपति जी का नाम मालूम है? नहीं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? आपको मालूम है? लोग यही सोचेगा कि झारखंड में क्या पढ़ाया जाता है, नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? मुख्यमंत्री श्री रामनाथ कोविंद। तो फिर क्यों एडमिशन लेना है? जब यही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर क्यों भीड़ लगाना है? आप लोग का दोष नहीं है सर, सिस्टम में मैं भी तो हूँ। गलती आपकी भी उतनी है जितनी शिक्षक की है, जितनी सरकार की है। 6 घंटा में क्या खाली खिचड़ी खाया है? कै किलो बिरयानी आज बनेगा? आज बनेगा 40 किलो की बिरयानी। 40 किलो में कितना मटर होना चाहिए? खाना बन जाएगा तब आएगा। अभी तुरंत ला रहे हैं सर, कैसे लाए? खाना मिलता है अच्छा से? हाँ। अभी मैं शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूँ और वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ से लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस पता नहीं क्या क्या बनते हैं। आपको बता दे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। मैं अभी शालीग्राम अग्रवाल मध्य विद्यालय सोनपुरवा गढ़वा में खड़ा हूँ। ये बस स्टैंड के नज़दीक में स्कूल है। ये सरकारी स्कूल है। 1 से लेकर 8वीं क्लास तक इस स्कूल में पढ़ाई होती है। जैसा कि आपको हम दिखाते हैं अपने रिपोर्ट में कि सरकारी स्कूल की स्थिति जर्जर और दयनीय क्यों होती है। जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूल में वो सारी सुविधाएं, ज़्यादातर सरकारी स्कूल में देखते हैं कि शौचालय नहीं होता है, चांपाकल नहीं होता है, स्कूल का जो भवन होता है एकदम जर्जर होता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि ये शहर का स्कूल है, कि क्या स्थिति है यहाँ पर। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक बड़े से बोर्ड में लिखा हुआ है शालीग्राम अग्रवाल मध्य विद्यालय सोनपुरवा गढ़वा, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। साहित्य समाज का दर्पण है, कर्म ही पूजा है, राजकीय शालीग्राम अग्रवाल मध्य विद्यालय सोनपुरवा गढ़वा, शिक्षकों की पदस्थापना विवरणी ये लिखा हुआ है। मतलब शिक्षकों का नाम लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, जन्म तिथि, नियुक्ति, सारी चीज़ें लिखी हुई है। ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कौन सा क्लास है? वर्ग 7A। सर इधर एक बार आइएगा आप। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रभात रंजन सिंह हुआ। अच्छा प्रभात जी, पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा स्कूल है? ये राजकीय शालीग्राम अग्रवाल मध्य विद्यालय सोनपुरवा गढ़वा। यहाँ पे कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स जो इनरोलमेंट है? इनरोलमेंट 710। 710 बच्चे हैं? जी हाँ। अभी कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी लगभग 250 करीब। मतलब अभी 3-4 दिन पहले स्कूल खुला है, मतलब ठीक ठाक लोग बच्चे आ रहे हैं। हाँ। और 710 बच्चे हैं जी। और टीचर्स कितने हैं टोटल? टीचर 11 हैं। 11 शिक्षक हैं जी। तो अच्छा आप ये बताइए सर कि 11 शिक्षक जो है कितने लोगों को पढ़ा सकता है? मैंने अधिकतम में 440 पढ़ा सकते हैं। तो बाकी के जो 250 है, 260 बचा आई थिंक। तो 260 कैसे पढ़ेंगे? 260 जब हमारी उपस्थिति बढ़ेगी तो हम तो विभाग को रिपोर्ट करेंगे ही। अभी मैं रिपोर्ट किए हैं पदस्थापन विवरणी में जी कि यहाँ 2 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं जी। और पूर्व में जो यहाँ पे पारा शिक्षक कार्यरत थे उनकी सरकारी शिक्षक में नियुक्ति हो गई है जी। उनके नियुक्ति होने से यहाँ रिक्त इकाई की संख्या बढ़ चुकी है। उस रिक्त इकाई पर यहाँ पदस्थापन किया जाए। अब ट्रांसफ़र जब होगी तो शिक्षक छात्र। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे यहाँ से कोई शिक्षक ट्रांसफ़र होते हैं जी, जी। या रिटायर्ड हो जाते हैं जी। तो उसके बाद यहाँ पे बाहर से ट्रांसफ़र होकर कोई आता है या नियुक्ति होती है? अभी हमको लगता है कि 4-5 सालों तक कोई नियुक्ति नहीं हुई इधर। नहीं हुई है। 2015-16 के बाद इधर नियुक्ति नहीं हुई है। तो फिर कैसे मैनेज होता है स्कूलों में? 2015-16 में जब नियुक्ति हुई थी जी तो उसी समय हमारे स्कूल से 5 पारा शिक्षक चले गए जी। 4 की तो सरकारी में हो गया जी और 1 ने यहाँ सेवा छोड़ दिया। तो 4-5 गए तो फिर कितने वापस आए? तो वापस उनकी जगह पर तो कोई नहीं आया है। हाँ, बस 6 से 8 जो पद सृजित किया गया जी। तो 3 यहाँ हमें मिले नए। तो आपके हिसाब से 710 बच्चे यहाँ पे कितने शिक्षक होने चाहिए? यहाँ 700 तो 40-1 का अनुपात है जी। 40-1 का अनुपात है? जी 40-1 का अनुपात है। 6 से 8 में तो 35 का है। 35 का है जी। तो उस हिसाब से यहाँ मैंने 16 शिक्षक होने चाहिए। हाँ 16 शिक्षक। तो अभी 11 शिक्षक हैं। जी। तो 5 शिक्षक का मैनेज में चल रहा है सब कुछ। हाँ अभी तो
2 दिन पहले से विद्यालय खुला है। ठीक, लेकिन सर वो थोड़ी भरा जाएगा। हमको तो नहीं लगता है कि आप लिख के दे देंगे और शिक्षा विभाग इतना बढ़िया है कि आपका तुरंत यहाँ पे किसी को शिक्षक को बुलवा दिया जाएगा या नियुक्ति करवा लिया जाएगा। वो तो भाई सरकार स्तर का मामला है जी, लेकिन जो हमें मूलभूत सुविधा मिली हुई है कोशिश करते हैं कि बच्चों को। जानते हैं सरकारी स्कूल में समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप समझिए कि इस स्कूल में 710 बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक हैं 11। सर से मैंने पूछा तो सर ने कहा कि कम से कम 16 शिक्षक होने चाहिए, मतलब 5 शिक्षक यहाँ पर कम है। तो माननीय जगन्नाथ महतो जी, अगर आपको धरना से, अगर आपको विधानसभा से, रांची वाले बंगलों से फुर्सत मिल गया होगा तो आइए और आप ही आके पढ़ाइए, क्योंकि 5 साल 6 साल से कोई भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं निकाले हैं। आपकी सरकार आए हुए 2 साल हो गए हैं, हर नियुक्ति में कोई ना कोई पंगा हो जाता है। हर नियुक्ति के बाद लोग वहां पे आंदोलन में बैठ जाते हैं। अब आप समझिए, झारखंड वासी, आप इस बात से समझिए कि झारखंड के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। शिक्षक की कमी है। सर के हिसाब से सिर्फ 440 बच्चे को ही ये लोग पढ़ा सकते हैं, मतलब 260 बच्चे जो है वो भगवान भरोसे हैं, उनको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसी में बैठेंगे। अगर 6 से 8 में 35 का अनुपात है, मतलब एक शिक्षक जो है 35 लोगों को पढ़ा सकता है। 1 से 5 में एक शिक्षक 40 लोगों को पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पे कितने लोग पढ़ा रहे हैं? 100 को भी बैठ के पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। समस्या ये है। तो माननीय जगन्नाथ महतो जी और यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जरा हमारी बातों पे ध्यान दीजिए और नियुक्ति जो है करवाइए, क्योंकि सभी, मैं आपको दिखाता हूं बहुत सारे स्कूल में जा जाकर कि एक एक शिक्षक जो है 200 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप समझिए कि क्या पढ़ाते होंगे। उनका टाइम बस उनको समझाने में और चुप कराने में लग जाता होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर भी बात करके। ये कौन सा वर्क है? 7A। कितने बच्चे हैं यहाँ पे सर इसमें? 7A के तो क्लास टीचर में नहीं हूँ। अच्छा, 63 बच्चे हैं। तो सर 63 क्यों है जब 40 ही बच्चे होने चाहिए? तो भाई 40 का अनुपात है जी, बट हम लोगों का सरकार की ओर से कोई ऐसा नहीं है कि आप इस क्लास में 40 ही बच्चे का नामांकन। कोई ऐसा नहीं। हाँ, छात्र संख्या बढ़ जाएगा तो सेक्शन अलग होगा। 100 हो जाएगा तो फिर कितना बढ़ जाएगा तो सेक्शन अलग कीजिएगा? अलग मैंने कम से कम 40 के बाद, तो 40 के बाद तो 63 है ही है। 63 है, इससे भी अधिक है इस क्लास में। अच्छा, तो बॉयज़ को हम लोगों ने अलग किया। 100 तो हैं, 104 बच्चे हैं 7th क्लास में, तो मैंने 2 भाग में विभाजित किया हम लोगों ने। तो एक सेक्शन बॉयज़ का है, उसमें अभी 42 बच्चे का नामांकन है। नामांकन हम रोक नहीं सकते ना। अच्छा, क्यों नहीं रोक सकते? जब आपको मालूम है कि शिक्षक यहाँ पर है ही नहीं तो फिर नामांकन क्यों ले रहे हैं आप लोग? क्षेत्र का बच्चा पढ़ने जाएगा कहाँ? तो सर फिर यहाँ पे आके पढ़ेगा भी क्या, ये बताइए। अब ये है कि अब जो हमें संसाधन है उसमें हमको मेहनत करना है। मेहनत करके। क्या नाम है आपका? सहीना खातून। सहीना खातून। किस क्लास में है आप? 7th क्लास। 7th क्लास में। कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। अच्छा, आप कब से स्कूल खुला है ये? मतलब 2-3 दिन पहले से। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन है बताइए जरा। नहीं मालूम है? अब बताइए, भारत के राष्ट्रपति इनको मालूम नहीं है, एडमिशन लेके क्या कीजिएगा? तो अब तो एडमिशन तो हम लोगों को करना ही है। 2 साल तक तो मेरा स्कूल ही बंद रहा। अब एडमिशन अभिभावक सीधे कराते हैं कि इस क्लास में करना है। 7th क्लास में जाने के बाद राष्ट्रपति जी का नाम मालूम नहीं है। तो इसमें किसकी गलती कहा जाए? पूरी में हमारी गलती है, अभिभावक की गलती है, बच्चा का भी गलती है। सुमन कुमारी। झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? झारखंड के जी, थोड़ा तेज बोलिए। बोलो, ठीक है, बताइए। जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो जी हैं। वेरी गुड। आपका नाम? नाजरीन परवीन है। नाजरीन परवीन। हाँ। किस क्लास में है आप? 7th क्लास में। 7th क्लास में। भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? श्री जगन्नाथ महतो। भारत का शिक्षा मंत्री पूछ रहा हूँ, वो झारखंड के हैं। मालूम नहीं है? अच्छा, यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है? सिलेबस पढ़ती हैं आप लोग? सिलेबस पढ़ाया जाता है? शिक्षक पढ़ाते हैं आप लोग को? हाँ। है? तो शिक्षक पढ़ाते हैं तो फिर आपको शिक्षा मंत्री का, भारत के शिक्षा मंत्री का नाम क्यों नहीं मालूम है? मानव संसाधन विकास मंत्री जो है
भारत के शिक्षा मंत्री एक ही है दोनों? पढ़ाया नहीं जाता है या आपको पढ़ाया गया था आप भूल गई हैं? पढ़ाया गया है मगर भूल गया है। लेकिन आपको भूलना नहीं है ना, ऐसे मीडिया वाले आएंगे अगर आप भूल जाएंगे तो फिर शिक्षक की यहाँ पे बदनामी होगी ना मैडम। आपका नाम? रिजवाना खातून। रिजवाना जी, मालूम है आपको? राष्ट्रपति जी का नाम मालूम है? नहीं मालूम है? आपको राष्ट्रपति का नाम मालूम है? भारत के राष्ट्रपति कौन है आपको मालूम है? आपको मालूम है? यस, श्री रामनाथ कोविंद। ये देखिए आप लोग याद किया कीजिए भारत के राष्ट्रपति कौन है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको तो लगता है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो बेसिक चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो कैसे कीजिएगा? इसमें क्या होता है, शिक्षक की बदनामी होती है, वीडियो पूरे देश में देखते हैं लोग, यही सोचेगा कि झारखंड में क्या पढ़ाया जाता है। आप समझ रहे हैं ना? आपका नाम? सफक खातून। थोड़ा तेज बोलिएगा। सफक खातून। सफक? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड के राज्यपाल कौन है? नहीं मालूम है? नो सर। मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? नो सर। हाँ? नो सर। मालूम नहीं है? अच्छा, आपको राज्यपाल का भी नाम मालूम नहीं है, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्या पढ़ाया नहीं गया है? क्या कभी समाचार नहीं देखती है? या स्कूल 2 साल बंद था इस वजह से भूल गई हैं? यस सर, 2 साल। स्कूल बंद था इसलिए भूल गई। ऑनलाइन पढ़ाई किया करवाया जाता था ना? यस सर। नहीं करवाया जाता था? यस सर, करवाया। तो फिर ऑनलाइन में नहीं बताया गया है ये सारी चीज़ें? सर बताया गया है। आपको मालूम है यस सर। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। रमेश बैस, वेरी नाइस, वेरी गुड। मुख्यमंत्री? श्री रामनाथ कोविंद। झारखंड के मुख्यमंत्री बताइए। हेमंत सोरेन। वेरी गुड। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इनको भी मालूम है, एक और बच्ची थी उनको भी मालूम है, इसमें शिक्षक से ज़्यादा दोषी आप ही लोग हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देती है पढ़ने में। अगर ध्यान देती तो आप लोग को याद होता, क्योंकि ये भी इसी स्कूल में पढ़ती है मैडम। और आप कौन बताई थी? आप बताई थी ना, वो भी इसी स्कूल में पढ़ती हैं, इसी क्लास में आप ही के साथ बैठ के। सर इधर आइएगा। अब बताइए, अभी जो है कम से कम इस रॉ में किसी को भी राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं था। जी जी जी। तो फिर आप ये बताइए कि मैं थोड़ा सा कड़वे सवाल पूछता हूँ, तो फिर क्यों एडमिशन लेना है? जब यही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर क्यों भीड़ लगाना है यहाँ पर? देखिए 2 दिन से तो मेरा क्लास का संचालन सर ऑनलाइन क्लास होता था। ऑनलाइन सभी बच्चे के पास व्हाट्सएप नहीं रहने के कारण से। अच्छा, किसके पास ऑनलाइन, कौन क्लास किया है ऑनलाइन रेगुलर? आप ऑनलाइन क्लास की है? ऑनलाइन का स्पेलिंग बताइए तो। ONIL। थोड़ा तेज बोलिए। ONINLE। ठीक है, बता रही है, सुनिए, बोलिए सर। ये ऑनलाइन पढ़ती थी, हाँ, स्पेलिंग भी उनका गलत था। तब तो उसकी कमी है, उसको सुधार करे। देखिए सर, हमारा देखिए मकसद किसी बच्चे को डिमोटिवेट करना नहीं होता है, लेकिन हम जाते हैं और हमारा यही है, देखिए सरकार से मेरी लड़ाई यही है कि आखिर शिक्षक की कमी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। 40 बच्चे होना चाहिए, यहाँ पे 63 बच्चे हैं एक क्लास में, तो कहाँ से पढ़ाई होगी सर? हाँ, ये तो बात है कि मैंने जो मानक के अनुरूप शिक्षण कार्य होना। इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है इस प्रकरण में? मैंने शिक्षण ये, हाँ शिक्षण जी। देखिए इसमें सिस्टम का दोष है। सिस्टम का दोष है? जी जी। सिस्टम आप लोग का दोष नहीं है सर? सिस्टम में मैं भी तो हूँ, शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं जी, और सरकारी व्यवस्था भी है जी। तो जब इस सिस्टम में मैं जुड़ा हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है जी। इस कमी को हमें दूर करना चाहिए और अनवरत कमी न रहे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चे की दक्षता बढ़े। उसके लिए ऑफलाइन अब क्लासेज शुरू हो गई है और 2 दिन से क्लासेज शुरू हुई है और हमारे शिक्षक मेहनत में लगे हुए हैं। हम सभी मेहनत कर रहे हैं और अधिगम स्तर जो है अचानक नहीं बढ़ता है, लेकिन इसमें लगातार प्रयत्न। देखिए मेरा सवाल ये है कि 7 क्लास की बच्चियाँ थी जी जी, ये सब तो पहला दूसरा क्लास तीसरा क्लास वाले को आता है। जी 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 जी। ये 7 क्लास में मतलब ये अपर लेवल वाले हैं। जी जी जी। इनको शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन है, ये तो ऐसे ही मालूम होना चाहिए, चलते फिर मालूम होना चाहिए।
लेकिन ये है कि जिस परिवार से बिलोंग करती है, इनके अभिभावक जो हैं इतने शिक्षित नहीं हैं कि यहाँ जो हम लोग पढ़ाते हैं या कहते हैं, इनके अभिभावक को उतना रुचि लेते हैं। मैंने जो भी जवाबदेही है सरासर हम सभी शिक्षकों पर है कि जितना बन सके आप इसका अधिगम स्तर को बढ़ाइए। इनके फादर को भी समझाइए। झारखंड वासी ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है खास करके अभिभावक लोग से, आप जो है किसी प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो अपने बच्चों को सुबह सुबह नहला धोला के बढ़िया से कंघी उंगी सेंट पेंट मार के भेजते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में भेजते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्री में पढ़ाई होती है, फ्री का खाना मिल जाता है, तो आप उसको इसी झोला उठा के भेज देते हैं और यहाँ से पढ़ के जाता है, क्या पढ़ के आया है आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन प्राइवेट में पढ़ेगा तो पूरा जानने की कोशिश करेंगे, उसको डंडा लेके बैठवाइएगा कि क्या पढ़ कर आए हो। गलती आपकी भी उतनी है जितनी शिक्षक की है, जितनी सरकार की है, आप भी उतने ही दोषी हैं। तो कृपया करके आप भी अपने बच्चों पे ध्यान दिया कीजिए कि स्कूल में गया है, 6 घंटा रह के आया है, उस 6 घंटा में क्या खाली खिचड़ी खाया है या कुछ किया भी है या पढ़ा भी है या लिखा भी है, नहीं, कम से कम जानने की कोशिश किया कीजिए, तब जाके एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। शिक्षा मंत्री का नाम पूछेंगे तो मुख्यमंत्री का नाम बताएगा, मुख्यमंत्री का नाम पूछेंगे तो प्रधानमंत्री जी का नाम बताएगा लोग। यही समस्या है। क्या नाम है? असगर खान। असगर खान। यस सर। पिताजी क्या करते हैं? वेल्डर। वेल्डर फिटर है। वेरी नाइस। कहाँ काम करते हैं? आंध्र प्रदेश में काम करते हैं। पिताजी बहुत दूर काम करते हैं। अच्छा ये बताओ कि कौन क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में पढ़ते हो? 6 का टेबल जानते हो? हैं? पढ़ के सुनाओ तो दोस्त। 6 का 6 12 6 18 6 24 6 25 6 36। हाँ देखना। 42 6 48 6 9 54 6 वेरी गुड। अच्छा ये बताओ खाना यहाँ पे मिलता है बराबर? हाँ? क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी जी, कब से खाना बना रही है यहाँ पर? यहाँ 2004 से बना रहे हैं। 2004 से बना रही हैं आप जी। कितना तनख्वाह मिलता है आपको? पहले तो मिल रहा था 20 पैसा के हिसाब से। 20 पैसा मतलब कैसे? बच्चे पर एक बच्चे पर 20 पैसा जी। तो अभी कितना मिलता है? अभी तो 1500 के हिसाब आया है। एक महीना में 1500 जी। आपको नहीं लगता कि 1500 कम है? जितना मेहनत है, मेहनत है तो कम तो लग ही रहा है सर, क्या करे, बच्चे के अनुसार हम कर रहे हैं काम, सेवा। मतलब बच्चों के लिए आप सेवा करती हैं? जी सर। देखिए गरीबों का दिल कितना बड़ा होता है। आप 700 लोगों का खाना बनाती हैं, तनख्वाह जानते हैं कितना मिलता है? 1500 रुपया। अभी बढ़ा है तो 2000 रुपया। 2000 बढ़ा है मतलब 3500 मिलेगा? नहीं, 2000। 500 बढ़ा है। तनख्वाह बढ़ा भी तो कितना बढ़ा? 500 रुपया। अभी पता नहीं बढ़ा भी है कि नहीं बढ़ा है। 2000 रुपया मिलेगा। 700 लोगों का खाना। कितना टाइम लग जाता है खाना बनाने में? हम लोग के तो 2-3-4 घंटा लगे जाता है। 4 घंटा लग जाता है। खाना देना पड़ता है सर। नाश्ता के। अच्छा ये चावल कौन सा है? चावल ये तो कोटा वाला चावल लग रहा है। चावल है, यही चावल आता है। यही चावल खिलाना है? जी सर, यही चावल यहाँ से आता है, ब्लॉक से। ब्लॉक से ये वाला चावल आता है? अभी क्या बना रही हैं आप? अभी बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी बना रही हैं जी। कई किलो बिरयानी आज बनेगा? आज बनेगा 40 किलो की बिरयानी। गोभी उभी सब कहाँ है? मटर उटर आ गया। दिखाइए तो गोभी कहाँ है? देखिए अब खिचड़ी खाना भी शुरू हो गया है सरकारी स्कूल में। ये देखिए गोभी का क्वालिटी है। गोभी का क्वालिटी तो ठीक लग रहा है यहाँ पर, अच्छा है गोभी, ठीक है। मतलब हेड मास्टर साहब का काम यहाँ पर ठीक लग रहा है। और ये मूंगफली है, देहाती भाषा में इसको बादाम कहते हैं। अब वो वाला बादाम मत समझिएगा, ये दूसरा वाला बादाम है। ये मटर है। तो 40 किलो में इतना मटर डलाएगा मैडम? है तो कितना डाले आप? 40 किलो में कितना मटर होना चाहिए? मटर तो 2-3 किलो होना चाहिए सर। ये तो 1 किलो मटर नहीं है। तभी एक केजी आया है, अभी आ रहा है, अभी सब डला रहा है। खाना बन जाएगा तब आएगा। अभी तुरंत ला रहे हैं सर। कैसे ला रहे हैं? 2 खेप में ना। लाइए दिखाइए कहाँ है। ये कितना है? 1 केजी है। 1 केजी है? 1.5 केजी। झूठ नहीं बोल रही है ना? ये क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन है। ये लिखा हुआ है, देख। फॉर्चून का सोयाबीन है। एक्सपायरी देखने दीजिए हमको। 10 ठीक है, अच्छा है। आ रहे हैं सब लेके। जी सर, यहाँ पर तो ये आप लोग का क्वालिटी अच्छा है खाने का। अच्छा ये चावल कोटे का आता है क्या? ये सरकार के तरफ से जी ठीक है,
सभी राज्य के सभी विद्यालयों में यही चावल चलता है? हाँ, यही चावल। क्योंकि देखिए मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कोटा से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन वो चावल वैसे ही लग रहा है सर। वो हम लोगों को सीधे बीआरसी हैंडल करता है जी प्रत्येक प्रखंड के विद्यालयों को, जी। और बीआरसी का एक गोदाम है जी। उस गोदाम से प्रत्येक विद्यालय को आवंटित होता है चावल। ओके। ये अवशेष चावल अभी मैंने तत्काल अभी वर्तमान कार्य के लिए जी। नहीं मिला हुआ है चावल, ये अवशेष चावल में से ये बन रहा है। अच्छा। और ये सब जो है ना, ये सब अभी तत्काल हेडमास्टर अपने अच्छा, ये अभी इसका जो नया जो सिस्टम आया है, नया सिस्टम क्या है बताइए जरा लोगों को। नया सिस्टम ये है कि पहले आप खरीदारी कीजिए अपने पैसे से जी, उसके बाद तब फिर आप बीआरसी को वाउचर सबमिट कीजिए, ये खर्च हुआ, जिसमें प्रबंध समिति के अध्यक्ष, क्रय समिति, ये सब मुहर लगा करके भेजेंगे वाउचर को। तब फिर ऑनलाइन लॉगिन होगा जिला के हेड में, और जिला फिर ट्रांसफ़र करेगा। जो कितना मान के चलिए आपने 20,000 का बिल बना के दिया जी जी अब शिक्षा विभाग को, जी जी, तो फिर वो कितने दिन में आपको पैसा वापस अभी देते तो भाई एकदम नया सिस्टम आया। अच्छा, नया सिस्टम आया जी, नया सिस्टम। ये तो मैंने सिस्टम के आलोक में पहली बार भी वाउचर नहीं गया है। अच्छा, एक बार भी नहीं गया? नहीं गया है। ठीक है, आइए इधर आइए। ये देखिए इस स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये काफ़ी पुराना स्कूल है, ये टूट चुका है पूरी तरीके से, लेकिन फिलहाल इसी में ये सीटें वाला भवन है, लेकिन अभी पीछे बनाया जा रहा है, ये इस स्कूल में। कौन से क्लास का क्लास चल रहा है मैडम जी? 4th क्लास का चल रहा है। क्या नाम है आपका? ऋषिका कुमारी। ऋषिका कुमारी। कहाँ घर है आपका? आदर्श नगर सुखबाना। अच्छा, गढ़वा में ही पढ़ता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। मैडम पढ़ाती हैं? यहाँ क्या पढ़ा रही थी अभी? हमारी दुनिया पर्यावरण किताब। पर्यावरण के बारे में? हिंदी पढ़ना आता है? पढ़ा आता है? हाँ। पूरा आता है? कितना तक? 20 तक। 20 तक आता है। वेरी गुड। आपका नाम? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। कहाँ घर है आपका? हुरका। अच्छा से पढ़ाई होता है? हाँ। मैडम पढ़ाती हैं? हाँ। और खाना अच्छे से मिलता है? हाँ। सच बोलिए। हाँ। खाना मिलता है अच्छा से? हाँ। बढ़िया, जैसे घर में खाती वैसे ही मिलता है यहाँ पे? हाँ। हिंदी पढ़ने आता है ना? हाँ। ABCD हाँ। पूरा? हाँ। चलिए, यहाँ पे बच्चों को आता, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये इधर ये पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है डेंटिंग पेंटिंग किया हुआ है ये बराबर यहाँ पर, तब नया जो है भवन तैयार किया गया है यहाँ पर, और ये अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा, ये कब तैयार हुआ है सर? हाँ, 2006 से पूर्व का, 2005 का। 2005 का है। अच्छा, इसमें बच्चा लोग पढ़ते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, ये क्या सिस्टम है? ये जो राउंड आकार का जो टेबल लोग के लिए है ये। अच्छा, बच्चे लोग के राउंडिंग लिए। टेबल। अच्छा, ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मतलब बराबर जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंग्लिश की, जिस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाथी को क्या बोलते हैं, आम को क्या बोलते हैं, जो बुनियाद कक्ष है कह सकते हैं, और अच्छा बनाया हुआ है, ठीक लगा मुझे ये, गुड। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बताइए कि सरकार से, देखिए आप तो उसी सिस्टम में हैं, आप कुछ कहना नहीं चाहिएगा, फिर भी अगर 2-4 शब्द में क्या कहना चाहिएगा अपने स्कूल को लेकर के, कि आपके स्कूल में शिक्षक की भारी कमी है सर? छात्र संख्या के अनुपात में जी अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता है जी। उसके लिए हम लोगों ने गिरभांसेज अपने ज़िले के पदाधिकारी को दे चुके। कौन नाम क्या है उनका? अभी कुमार मेघभूषण जी नए प्रभार में आए हुए, अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक प्रभार में है। हम लोग सिस्टम से यहाँ से बीआरसी हमारा प्रतिवेदन जाता है, पदस्थापन विवरणी में गया हुआ है कि हमारे विद्यालय में कितने रिक्त पद है, उस रिक्त पद पे हमें शिक्षक की आवश्यकता है, तो उसकी यहाँ से संख्या गई है। आपको लगता है कि हो पाएगा शिक्षक आ पाएंगे यहाँ पे? देखिए, जब तक नई नियुक्ति नहीं हो पाएगी ना, तब तक ले नियुक्ति कहाँ से होगी? हर नियुक्ति में तो घोटाला हो जा रहा है झारखंड में। तो उस बिंदु पे हम फिर ऐसे चलेगा ना सर? अब देखिए, मैं सरकारी इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं देखिए, पद का माननीय जगन्नाथ महतो जी, आपसे मेरी विनम्र निवेदन है
कि ज़रा सरकारी स्कूल पे गौर फरमाइए। अगर थोड़ा समय मिले तो इधर गढ़वा मत आइए, वो आपके बगल में खूंटी है, रांची जिला है, रामगढ़ जिला है, उधर जाके थोड़ा सरकारी स्कूल में विजिट कीजिए, फिर आपको सरकारी स्कूल की सच्चाई पता चलेगी। इतनी सारी नियुक्तियां खाली पड़ी है सरकारी स्कूल में, उसको भर दीजिएगा तो ये लोग का कल्याण हो जाएगा। पिछले 6 सालों से नियुक्ति नहीं हुई है, तो सरकारी स्कूल में यही सारी चीज़ें हैं। मास्टर भी तो करे तो क्या करे, क्योंकि बच्चे 700 हैं, मास्टर 10-11 हैं। एक क्लासरूम में 40 बच्चे होने चाहिए, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं एजुकेशन कहाँ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं भौकाल टीवी न्यूज़ के लिए गढ़वा सोनपुरवा से समर, जय हिंद।